पुलिस ने फिलहाल उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, यूएपीए लगाया है, सिक्योरिटी रिव्यू करने की और सारी चीजों की बात आप लोगों से की गई। आज हम लोग की बैठक है, आप लोगों की क्या रहने वाला है एजेंडा? सबसे पहले तो जो आज कर रहे हैं तो पहले करना चाहिए था। जल्दबाजी में पुराना मतलब सदन को छोड़कर नए संसद भवन, पुराना संसद भवन छोड़ो, नया संसद भवन चलो, ये सारे करने के पहले ये सोचना चाहिए था कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या करना चाहिए। और इसके चलते, इन लोगों की जल्दबाजी के चलते आज इस घटना इस तरीके के अंजाम होने में सफल हुई है। नहीं तो ये नहीं घटना नहीं घटने वाले थे। तो कम से कम देखिए, इतने बड़े घटना घटी है ना, आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, ना होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लगता है कि देश की प्रधानमंत्री सेंगोल लेके जब पूजा पाठ करते हैं नया सदन के अंदर, तो वो नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना, एक देश की प्रधानमंत्री होने के नाते और ये सदन की नेता होने के नाते, दोनों की तरफ से भारत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाश करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था, और क्या क्या कदम उठाना जरूरी इस विषय पे उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए थी। ये बड़ा तजुब लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ हिंदुस्तान की और भारतवर्ष की हमारा जो ऑगस्ट हाउस है, पार्लियामेंट, कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार की बड़े बड़े मंत्री, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर होते। इंटेलिजेंस फेलियर मतलब किसका फेलियर? कल ये मुद्दा हमने उठाया था ऑल पार्टी मीटिंग में। लोग, ये सरकार की कोई मतलब ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया, इस तरीके की एटीट्यूड है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया तो छोड़ दो। अरे, इसको गहन चर्चा होना चाहिए, इस पे हमें क्या करना चाहिए, कहीं चूक है, गलत कहीं हुई है, इसको हमें पकड़ना चाहिए। हम डरे हुए नहीं। अगर डरते थे तो सदन के अंदर हम लोग नहीं रहते थे, और सदन के अंदर हमारी तरफ से बाकी सारे जो सदन के अंदर सब मिलके कल जो ये जो हमला रुके हैं, सबको सराहना करना चाहिए था। इसको भी तो प्रधानमंत्री को ये भी तो करना, कम से कम करना चाहिए था कि हमारा हनुमान बेनीवाल, हमारे हनुमान बेनीवाल जैसे सबसे बड़ा औजिला, अरे बाप रे बाप, वो कैनिस्टर लेकर जिस तरीके से बाहर निकले, अगर वो बम होते तो वो फट जाते तो क्या होते, फिर भी परवाह नहीं की। तो ये सारे लोग और भी लोग हैं, इनको तो सारा सराहना करना चाहिए थे। ये जो कल जो ये लोग बहादुरी दिखाए, जो ताकत और साहस दिखाए, कुछ तो सराहना करना चाहिए था। सीना ठोक के हर जगह बात करते हैं, लेकिन यहां सदन के अंदर जो सीना दिखाने का हमारे एमपी को मदद प्रयास थी, उस विषय को भी जिक्र होना चाहिए। आखिरी सवाल सर, आज बैठक में क्या कुछ आप लोग तय करने वाले? वो तो बैठक में क्या तय होगी, मैं अभी राष्ट्रपति की हो सकता है सारे बैठक में तय होगी सब, क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात तो आम लोगों में चर्चा होना शुरू हो गए है कि मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। अरे, जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? और रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। आज देखो, वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए, हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए। गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं।